सभी संघ का नियमित होना शुरू हुआ है। दिल्ली, पहाड़पुर, गुरुग्राम, राणा बेगा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह देखकर आंखें बरबस भीग जाती हैं। अब हम सबों की नैतिक जिम्मेदारी है कि यह निरंतर होता रहे, क्योंकि भगवत प्राप्ति का एकमात्र यही उपाय है। भारतवर्ष के पर्व दशहरा, दिवाली, छठ, होली प्रेम ही तो सिखाता है, सहयोग करने की प्रवृत्ति जागृत करता है। हम सबों को ऐसे गुरु का सानिध्य मिला है जिन्होंने पूरा जीवन प्रेम किया, प्रेम बांटा, कितनों का घर मंदिर बना गए। इसे आगे बढ़ाने की जवाबदेही हम सबों की है। जिस प्रकार कुछ जगहों पर नवयुवक क्रियाशील हुए हैं, वह प्रशंसनीय है। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आप ही आप। प्रेम से सब कुछ मिल सकता है। प्रेम उसे होगा जो अहंकार शून्य होगा। ऐसा ध्यान में रखकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में वही नारायण है जो मेरे अंदर है। इस भाव से प्रणाम निवेदित करने से आशीर्वाद का हाथ उठेगा ही और उसकी शीतलता हृदय तक पहुंच ही जाएगी। छोटा बनने में बड़ा सुख है। छोटा बनने का कुछ सूत्र है: अहंकार शून्य, अधिकार शून्य, श्रृंगार शून्य, आकार शून्य, विकार शून्य, प्रमाद शून्य। ऐसा करने बनने का यत्न हम सभी करें। उसमें मिलन हो जाएगा, उससे मिलन हो जाएगा जिससे मिलना चाहते हैं। मिलन भी दो प्रकार का होता है, एक चेहरे से, दूसरा हृदय से। चेहरे का मिलाप क्षणिक होता है, जबकि दूसरा जीवन बदल देता है। संत और भगवान में भेद नहीं होता। जब भगवान हमारे किए गए प्रयासों से संतुष्ट होते हैं तो गुरु मिलते हैं, किंतु जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो साक्षात नारायण से मिला देते हैं। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। नारायण कृपा एवं गुरु कृपा से ही संघ की ज्योति मिली है। अतः इसे प्रज्वलित रखने की जिम्मेदारी हम सबों की है। आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आनंदित रहें, भगवत मुखी बने, साधन मुखी करें, प्रेम करें, प्रेम बांटे। मंगलम। जय गुरु। प्रेम करने के लिए मात्र एक गुण का होना जरूरी है। आपको प्रशंसा करने की आदत है, क्योंकि बिना प्रशंसा किए आप प्रेम ना कर सकते हैं, ना आपको कोई करेगा। और प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए आपको अहंकार शून्य होना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमसे कोई अच्छा है, मतलब अपने अहंकार से निकल के देखे, तब तक हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते। और प्रशंसा में बड़ा बल है। नहीं काम करने वाला व्यक्ति भी काम कर लेता है। आप कितना भी घर का बदमाश बच्चा है, ये वर्क ये सबसे अच्छा है, तो देखिए तुरंत काम करने लगता है। अपना दिमाग को अगर नियंत्रण ना हो तो आप किसी चीज पे नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए पहले स्वयं स्थिर होना पड़ेगा। और स्थिरता के लिए आप भगवान का भजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, क्रिया कीजिए, साधन कीजिए, जिस भी पंथ से हो, मत से हो, करना पड़ेगा। बिना स्थिर हुए ध्यान किए आपको एकाग्रचित्त मन होगा ही नहीं। कुछ लोग पूर्व जन्म का लेके आते हैं तो उनका कुछ रह गया, इस जन्म में मिला, फिर उतना जी के वो चले जाते। हम लोग की अभी ऐसी स्थिति नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा सुनना भी पड़ेगा, थोड़ा उस पर रगड़ना पड़ेगा, उसमें से घी निकालना पड़ेगा, तब कुछ जाके बनेंगे। क्योंकि जीवन तो चला जा रहा है। ये जीवन जो है एक, इसको ऐसे समझिए तो वनडे क्रिकेट की तरह। जीवन एक वनडे क्रिकेट है। रन बढ़ रहा है लेकिन ओवर घट रहा है। हम आज 50 साल के हो गए, अरे बोलो ना 20 साल तुम्हारे हाथ में बचा, 20 ओवर बचा। ये 20 ओवर में जो करना है करना, तो समय कम है सबके पास, जो करना है कर लेना। रावण को बहुत इच्छा थी कि हम स्वर्ग तक जो है सीढ़ी बन, लगता था सब देवता तो मेरे अंदर में कभी भी कर। तो जब अंतिम समय में श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा है, उसने यही शिक्षा दी है कि शुभ से शीघ्र, जो अच्छा विचार हो उसको तत्काल एग्जीक्यूट,
तत्काल कर लो, क्योंकि फिर उसे प्रमाद में बनने में देर। प्रमाद होता है ना कि अच्छा कल करेंगे, टाल देना उसको प्रमाद कर। तो फिर प्रमाद हो गया तो फिर वो कभी नहीं, क्योंकि अगला इनिंग भगवान का इंतजार कर रहे हैं। पहले हम अपना कर्म करेंगे, फिर अगला इनिंग में तो उनका डिसीजन और अंपायर सब तैयार। थर्ड अंपायर भी उन्हीं के पास, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कुछ मत कीजिए, लोग अहंकार में न रहे कि मेरे कारण हो रहा है, मैं कर रहा हूं। कोई नहीं करता भैया। तो देख लिए, समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि नैव किंचित करोति मैं, कि मैं कुछ नहीं करता। अपने हाथ में कुछ है नहीं, क्या कीजिए। अपने हाथ में कुछ नहीं है सिवाय खाली हाथ। हाथ में जो बालू है धीरे धीरे वक्त के साथ फिसल रहा है। एक दिन जिस दिन पूरा गिर गया, चले जाएंगे। तो जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाए कि लोग फिर आए कि नहीं वो कह के गए थे तो हमको करना है। कलयुग है, प्रभाव रहेगा, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। उसके बाद भी अगर इतना कुछ हो रहा है तो मालिक की कृपा नहीं है तो क्या है। तो मालिक तो है, इतने रूप में मालिक है, जहां जाते हैं उतने रूप में भगवान का ही तो दर्शन। और ये अगर समझ में आ जाए तो जीवन वहीं से बदल जाए। हम लोग एक इवेंट के तरह ना लें सबको, हम लोग जीवन की सीख के तरह लेना शुरू करें तो समझ भी आएगा और दिखेगा कि मालिक सब जगह है नहीं तो करवा कौन है। अभी आने वाले समय में और थोड़ा और जगह भी प्रयासरत है, वहां भी भगवान कृपा करेंगे तो वहां भी होगा। अब उसको एक सूत्र में पिरोना है, एक कैलेंडर में बना के इसको करना है, ताकि शिथिलता ना आने, आडंबर विहीन हो, सीधा साधा संग हो, करतल भिक्षा नवतल वास हो और संग हो। भगवान का नाम लेने के लिए आडंबर की जरूरत है हमको नहीं करना है। ऐसी रूम नहीं चाहिए, टेंट लगाइए, गद्दा बिछाइए, वही सो कोई दिक्कत। और जो सुविधा भोगी है, दुविधा उनके जीवन में पड़ा हुआ है। इसलिए हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरिनाम, और हाजी हाजी करते रहिए, कीजिए अपना काम, क्योंकि अपना ही काम किया हुआ काम आएगा, बाकी तो सब, यह संसार है चलता रहे। जय गुरु।